हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए बच्चों, जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024 में फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं बच्चों, तो उनके लिए यह वीडियो एक लाजवाब या महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि बच्चों मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि 2024 में किस प्रकार से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक के मैंने आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन बताए हैं बच्चों। ठीक है ना। अगर केवल बच्चों आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेके चले जाओ, कोई बात नहीं। परंतु बच्चों अगर ये आपको समझ में ही नहीं आए तो क्या करेगी बच्चों। ठीक है ना। तो इसलिए आपको समझ लेना है कि कौन कौन से टॉपिक अच्छी तरह से याद करने हैं, किस प्रकार से याद करने हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है ना बच्चों। इसमें से क्वेश्चन बनता है आपका कि विद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, क्या होता है, यह आपको इसमें समझाना होता है बच्चों। ठीक है ना। केवल आपको इसमें 20 से 30 शब्दों में इसका आंसर देना होता है, यानी कि एक तरह से टिप्पणी करनी हो सकती है या फिर आपको इसमें परिभाषा पूछ लगता है बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व लिख देना है बच्चों। ठीक है ना। फिर बात आती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्तों। पेपर में क्वेश्चन बनकर आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, क्या होती है, या समझाइए। ओके, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन बन जाता है। फिर बात आती है बच्चों विद्युत फ्लक्स की। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका। क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी विद्युत क्षेत्र में रखी कोई भी क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है बच्चों। ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका चित्र बनाकर भी हमको समझा सकते हैं बच्चों। ओके, एक नंबर में आपसे पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है वह आपसे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। इसको भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। यह भी क्या है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थात बच्चों आपको समझ में आ गया ना कि चैप्टर 1 से एक नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। एक है आपका विद्युत फ्लक्स वाला। ओके, फिर देखिए चैप्टर नंबर 2 है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 हो जाता है। इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपका। सबसे पहला प्रश्न बन सकता है बच्चों आपका वैद्युत विभव किसे कहते हैं, वैद्युत विभव क्या होता है, इसको समझाइए। ठीक है ना बच्चों, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे समझ सकते, कैसे इसको आप समझा सकते हैं बच्चों। ओके, फिर देखिए एक है कि संधारित्र की धारिता। ओके बच्चों, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है बच्चों। ठीक है ना। क्योंकि मैंने केवल इसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही छाटे हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है बच्चों उनकी। फिर देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन बनकर आता है हमारा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। यह भी बच्चों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना। आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। फिर है आपका विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या इसकी परिभाषा दीजिए बच्चों। ओके, तो एक और दो चैप्टर आपके कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक बच्चों आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा। कि वैद्युत धारा क्या होती है बच्चों, यह भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपसे पूछ लेगा कि विशिष्ट चालकता क्या होती है या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं बच्चों। ओके, ये दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कि भाई विशिष्ट चालकता क्या होती है या प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, यह आपको इसमें पूछ सकता है बच्चों एक एक नंबर के क्वेश्चन में। क्योंकि बच्चों आप लॉन्ग क्वेश्चनों को तो अच्छी तरह से कर लोगे परंतु एक एक क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से याद करना है बच्चों। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। कि भाई सेल का बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो बच्चों आपको इसमें पूछ सकता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। फिर देखिए बच्चों किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ का फर्स्ट नियम या किरचॉफ का सेकंड नियम आपसे पूछ सकता है, केवल परिभाषा पूछेगा बच्चों। ठीक है ना। एक नंबर के क्वेश्चन में केवल आपसे परिभाषा पूछेगा बच्चों और आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन में इसका फर्स्ट नियम व सेकंड नियम पूछ सकता है कि किरचॉफ का नियम क्या होता है, समझाइए।
ठीक है ना, समीकरण भी लिखिए, किरचॉफ का सेकंड नियम क्या होता है समझाइए, समीकरण भी लिखिए। तो बच्चों किरचॉफ का नियम मैंने करा रखा है, आपको इसकी नोट्स भी मिल जाएंगे, और अगर अगर आपको समझना है तो बोर्ड पर वो भी वीडियो मैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा बच्चों। ओके, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है ना बच्चों, उसको खोल के देखना, उसमें आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी, फिजिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी होंगी। फिर चैप्टर नंबर है हमारा 4 बच्चों, ठीक है ना, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चैप्टर का नाम है हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है ना बच्चों। आपको मैं इसी प्रकार से बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर से किस किस प्रकार से है बच्चों, ठीक है ना, जिससे आपको परेशानी नहीं हो रही होगी कि भाई ये वाला चैप्टर यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसमें है, चैप्टर नंबर 3 में है, तो सीधे आप चैप्टर नंबर 3 खोलोगे और उसमें से इसको पढ़ लोगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, इसमें बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका लॉरेंस बल। क्या बनता है, लॉरेंस जो बल होता है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। कई बार पूछा जा चुका है ये, कई बार, ओके बच्चों, कई बार पूछा जा चुका है और पूछने की पूरी पूरी संभावना होती है बच्चों, ठीक है ना। एक होता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, जो विद्युत धारा होती है उसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर का परिपथीय नियम या विद्युत का परिपथीय नियम आपसे पूछ सकता है बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक ही तो है बच्चों, ठीक है ना। फिर देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, जैसे हमारी चुंबकीय बल रेखा होती है कि नहीं होती है बच्चों, जैसे यहाँ से लिख ली है, यूं जाती है, ओके। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, चुंबकीय जो बल रेखा है उनको अच्छी तरीका से याद करना है बच्चों, ठीक है ना। इसमें केवल आपसे उनकी रेखाओं के बारे में पॉइंट पूछेगा बच्चों, क्या पूछेगा, पॉइंट पूछ सकता है कि 2 पॉइंट लिखिए, 4 पॉइंट लिखिए या 6 पॉइंट लिखिए, ठीक है ना, ओके। फिर देखिए, चैप्टर नंबर है हमारा 5th, यानी कि चुंबकत्व एवं द्रव्य, ओके। इसमें से बच्चों आपके 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर वाले में, ठीक है ना। कितने नंबर वाले में बच्चों, 1 नंबर वाले में, क्योंकि और ये क्या है, हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है बच्चों, क्या है, अति लघुत्तरात्मक है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 6 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन सबको कराऊंगा बच्चों, ठीक है ना, परंतु ये हमारे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। देखिए, दिक्पात कोण किसे कहते हैं, नति कोण किसे कहते हैं, या नमन कोण किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक ही है, नति कोण या नमन कोण, ठीक है ना। इनकी परिभाषा पूछ सकते हैं बच्चों आपसे, क्या पूछ सकते हैं, केवल परिभाषा पूछ सकते हैं। फिर देखिए, चैप्टर नंबर है हमारा 6, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब बात देखिए बच्चों, इधर तो हमारा क्या था, वैद्युत फ्लक्स था, ठीक है ना, और इधर क्या है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। फिर देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, ये भी आपको अच्छी तरह से याद करना है। फिर आता है हमारा स्वप्रेरण, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको आसानी से याद हो जाएगा, 1 नंबर में कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी बच्चों, ठीक है ना। चैप्टर नंबर है अगला हमारा 7, कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है आपसे, ओके। फिर आता है हमारा कि इसके अंदर हमारा शिखर मान क्या है बच्चों, ठीक है ना, शिखर मान किसे कहते हैं, क्या होता है, यह आपसे इसमें पूछ सकता है। फिर देखिए, वर्ग माध्य मूल बच्चों, बैरी से बैरी और भी बैरी हो जाता है, ठीक है ना, बैरी मतलब दुश्मन नहीं बच्चों, बैरी यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका वर्ग माध्य मूल के बारे में। फिर देखिए, एक और क्वेश्चन आता है वैद्युत अनुदान, यह भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। कई बार पूछा जा चुका है कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, इसकी संरचना बनाइए बच्चों, ओके। फिर देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यह भी एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ठीक है ना। इसमें से एक्स किरणें और वैद्युत चुंबकीय किरणें वेरी वेरी और भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है, हमारे एक्स कराए जाते हैं, ठीक है ना। आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी हड्डी टूट जाती है, तो आपको एक्सरे कराते हैं कि नहीं कराते, कि डॉक्टर बोलता है कि इसका एक्सरे करा के लाओ, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर की जो हड्डी है वो डैमेज हुई है कि नहीं हुई है, ये हमको इसमें पता चल जाता है बच्चों, ठीक है ना। और वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चों देखिए, ये हो जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर वाले अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इससे आगे कराने वाले हैं 9, 10, 11, 12, 30, 40 यानी 14 तक के
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। उसके बाद बच्चों मैं आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन है उनको भी आपको कराने वाला हूं। इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि जैसे ही मैं उन वीडियो को डालूं वो आपके पास पहुंचे और आप उसका अधिक से अधिक फायदा उठा सकें बच्चों। धन्यवाद दोस्तों।